हेलो बच्चों, आज हम शीतकालीन अवकाश के गृह कार्य में गणित विषय के होमवर्क पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप में से बहुत से बच्चे होमवर्क का सॉल्यूशन मांग रहे हैं। आपको बता दें कि यह कार्य आपको छुट्टियों में करना है। अभी आप केवल यह समझने का प्रयास करेंगे कि आपने गृह कार्य किस प्रकार करना है। छुट्टियों में आपको हल भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आइए इस वर्कशीट पर चर्चा शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 2020 सोमवार को आपको कार्य करना है। पहली गतिविधि होगी, पेड़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने पड़ोस से विभिन्न प्रकार के पेड़ों की गिनती करें और नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। आपको अपने आसपास आस पड़ोस से 5 पेड़ों के नाम और उन पेड़ों की संख्या लिखनी है। जैसे अगर आपके पड़ोस में नीम का पेड़ है तो यहाँ पे पेड़ का नाम लिखेंगे नीम, और यहाँ पेड़ों की संख्या काउंट करके लिखेंगे कि 3 पेड़ है, 4 पेड़ है, तो उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे। गतिविधि 2, निम्न तालिका में अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनका आपसे संबंध, उनकी आयु वर्ष में और ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखिए। यहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखना है, जैसे अपने पिता का नाम, माता का नाम, भाई बहन जो भी आपके परिवार में है उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पर संबंध लिखेंगे कि ये आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई है, बहन है, जो भी हैं। उनकी आयु लिखेंगे, पापा की उम्र कितनी है। जैसे आपके मान लीजिए आपके पिता की उम्र 40 वर्ष है तो यहाँ पे लिखेंगे 40 वर्ष। इसी तरह से सबकी आयु यहाँ लिखी जाएगी सामने, और उनकी ऊंचाई लिखेंगे हम सेंटीमीटर में। 1 जनवरी 2021 शुक्रवार को हमारा कार्य रहेगा, चूड़ियों, गत्ते के टुकड़ों आदि का प्रयोग करके पैटर्न और समरूपता को दर्शाते हुए एक वॉल हैंगिंग बनाइए। जैसे यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखा भी रखी है कि आपको इस तरह की वॉल हैंगिंग बनानी है। इसमें आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी है, गत्ते के टुकड़े यूज करने हैं और चूड़ियाँ यूज करनी है, और धागे भी यूज़ कर सकते हो, और इस तरह की वॉल हैंगिंग बनाने का प्रयास करेंगे। गतिविधि 2, आपका परिवार 1 महीने में निम्न वस्तुओं की कितनी मात्रा को उपयोग करता है। जैसे चावल, मान लीजिए आपके परिवार में 5 किलो चावल 1 महीने में यूज़ होते हैं तो यहाँ पर लिखना है 5 किलोग्राम। ऐसे ही आटा कितना यूज होता है, मान लीजिए 20 किलोग्राम आटा यूज होता है तो यहाँ लिख देंगे हम 20 किलोग्राम। इसी तरह आपको सभी खाद्य पदार्थों की मात्राएं उनके सामने लिखनी है। 5 जनवरी 2021 मंगलवार को हमारा कार्य होगा, अपनी रसोई में विभिन्न गणितीय आकृतियों की वस्तुओं की गिनती करके निम्न तालिका को पूरा करें। आकृति का नाम है, जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है बेलनाकार। बेलनाकार कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं हमारे, बेलन, गैस सिलेंडर, और इनकी संख्या कितनी है 2। इसी तरह हम आयताकार चीज़ों का पता लगाएंगे कि हमारे रसोई घर में आयताकार कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे आयताकार हमारी गैस होती है, आयताकार होती है, और अगर ट्रे रखी होती है तो ट्रे भी आयताकार होती है। आपके इनको काउंट करेंगे, मान लीजिए गैस 1 है, ट्रे 2 है, तो टोटल हो गए 3। तो इस तरह से आपको इस तालिका को पूरा करना होगा। गतिविधि 2, अपने घर में बिजली के उपकरणों की गिनती करो, सभी उपकरणों के नाम, उनके चित्र और संख्या सहित लिखो। बिजली के उपकरण मतलब जो बिजली से चलते हैं, जैसे पंखा बिजली से चलता है, इसी तरह बल्ब या फिर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी, इस तरह की चीज़ें जो बिजली से चलती हैं उनके यहाँ नाम लिखेंगे और यहाँ पर उनके चित्र बनाएंगे, और वो कितनी संख्या में आपके घर में हैं उनकी संख्या यहाँ बॉक्स में लिखेंगे। 8 जनवरी 2021 शुक्रवार को हमारा कार्य रहेगा, नंबर 1, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिकोण आदि का प्रयोग करते हुए गत्ते की सहायता से झोपड़ी का मॉडल बनाइए। अब आपको एक झोपड़ी का मॉडल इन्होंने बनाकर दिखाया गया है। आपको क्या करना है, अलग अलग कलर की शीट्स लेनी है। उन शीट्स को त्रिभुज के आकार का, वृत्त के आकार का, चौकोर यानी कि वर्ग के आकार का, आयताकार काटकर इस तरह से चिपकाना है और एक झोपड़ी का चित्र मॉडल तैयार करना है। गतिविधि 2,
पुराने गत्ते के टुकड़ों और माचिस की तिल्लियों का प्रयोग करते हुए एक दीवार घड़ी का मॉडल बनाइए। आपको एक पुराना गत्ता लेना है, उस गत्ते को गोल आकार में या चौकोर, आप जिस भी आकार में काटना चाहते हैं काट लीजिए। उसके बाद माचिस की तिल्लियों को आप उनके पीछे की साइड में चिपका दीजिए और दो सुई 3 सुइयां उस पर लगा दीजिए। इस तरह से आपको एक घड़ी बनानी है। 13 जनवरी 2021 बुधवार को हमारा कार्य है नींद, पढ़ाई, खेल, परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय आदि का उल्लेख करते हुए अपनी दिनचर्या को लिखें। जैसे आपको अपनी दिनचर्या लिखनी है कि आप नींद कितने समय तक लेते हैं, पढ़ाई के लिए कितना समय देती हैं, खेल के लिए कितना समय देते हैं और परिवार के साथ कितना समय बिताते हैं। इन सब को अपना समय देते हुए एक दिनचर्या लिखनी है। जैसे मैं दिन में 8 घंटे सोता हूँ, मैं दिन में 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ, मैं 2 घंटे अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, मैं 6 घंटे अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। इस तरह से। गतिविधि 2, आपका परिवार एक दिन में दूध की कितनी मात्रा का प्रयोग करता है? प्रयोग दूध, दही के रूप में, चाय के रूप में और अन्य तरह से दूध का प्रयोग किस तरह से करते हैं और उनकी मात्रा लिखनी है। जैसे दूध अगर आप 2 लीटर 3 लीटर जितना भी लेते हैं वह यहाँ लिख देंगे उसकी मात्रा। दही के रूप में आप दूध कितना यूज करते हैं, मान लीजिए 1 लीटर दूध का दही बनाकर यूज करते हैं तो ऐसे लिखना है यहाँ पर 1 लीटर। इसी तरह से आपको यह तालिका पूरी करनी है। ख होगा प्रति लीटर दूध का भाव लिखिए और आपके परिवार द्वारा एक सप्ताह में प्रयोग किए गए दूध की कुल कीमत बताइए। आपको दूध का भाव लिखना है। मान लीजिए आप का परिवार लेता है 50 रुपये किलो का दूध, तो जैसे दूध का रुपये हो गया 50 रुपये प्रति लीटर हो गया दूध का भाव। और एक सप्ताह में जितना दूध प्रयोग करता है, मान लीजिए आपका परिवार एक सप्ताह में 20 लीटर दूध प्रयोग करता है, तो उसका कुल कीमत कितनी होगी, उस दूध की कुल कीमत कितनी होगी? तो उसकी दूध की कीमत होगी 50 गुना 20, यानी कि कितने रुपए? 1000 रुपये। इसी तरह से आपको अपने परिवार द्वारा एक सप्ताह में प्रयोग किए गए दूध की कुल कीमत निकालकर यहाँ पर बतानी है। इसी के साथ आज का यह डिस्कशन पूरा होता है। हम जल्दी से ही आपको इसका वर्कशीट का हल भी उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद।